फिल्म की शुरुआत होती है दो मास्टर्स को दिखाने से, जिनमें एक वाइट और दूसरा ब्लैक मास्टर था। वाइट वाले अच्छाई के मास्टर जबकि ब्लैक वाला बुराई का मास्टर था। इन दोनों की जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। तलवारों से ये दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ती हैं और क्योंकि दोनों ही मास्टर्स ताकतवर थी तो यहाँ अपनी ताकतों का खूब इस्तेमाल करते हैं, जिनकी मदद से वो एक दूसरे पर हर तरह का हमला करते हैं, जैसे कि चीजें उठाकर फेंकना, आग पैदा करके उसे फेंकना वगैरह। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये अपने खास किस्म की मूव्स यानी उड़कर घूमकर हवा में उड़ के भी हमला कर रही थी। अब क्योंकि उनकी लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी, इसलिए ब्लैक मास्टर यहाँ अपनी आखिरी और खतरनाक ताकत को सामने लाता है। वो यहाँ एक ड्रैगन पोर्टल यानी एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसके अंदर से बहुत सारे ड्रैगन्स आकर वहाँ हमला कर देते हैं और ये सभी ड्रैगन्स इंसानों को खाकर उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाया करते थे। सभी ड्रैगन्स व्हाइट मास्टर के स्टूडेंट्स पर टूट पड़े, उन्हें काट काट कर खाने लगे, फिर मारकर उनकी आत्मा को अपने पास कैद कर लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने आसपास तोड़फोड़ भी काफी मचा दी थी। हालांकि स्टूडेंट्स जिन्हें व्हाइट मास्टर ने काफी अच्छे से ट्रेन किया था वो ड्रैगन्स को अपनी तलवारों से मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थी और थे भी खतरनाक, इसलिए स्टूडेंट ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाते और ऐसी वो इस लड़ाई में हार जाते हैं। ये देखकर व्हाइट मास्टर को यकीन नहीं हुआ, वो काफी हैरान परेशान ये सब देख रहे थे। जिसके बाद ब्लैक मास्टर अपनी शैतानी ताकत से उन पर भी हमला कर देते हैं, पर इससे पहले वो उन्हें हराता यहाँ पर एक काफी ताकतवर मास्टर आ जाते हैं जो मार्शन स्कूल के स्टूडेंट रह चुके थे, जिनके पास ताकत ही इतनी थी कि उनके आते ही वो हर जगह फैल गई। जिसके बाद वो अपनी तलवार को और भी ज्यादा ताकतवर बनाकर ब्लैक मास्टर पर हमला कर देते हैं। वो मास्टर यहाँ अपनी घूमने वाली मूव से बार बार ब्लैक मास्टर पर हमला करते रहते हैं, जिससे उसका ध्यान भटक गया और क्योंकि ब्लैक मास्टर की ताकतें भी उस मास्टर के सामने कुछ नहीं थी, इसलिए आसानी से वो ब्लैक मास्टर को हरा देते। पर अब जैसे ही वो ताकतवर मास्टर अपना आखिरी वार करने आए, हमने देखा कि वो हमला चिकन पर हो गया, क्योंकि ये सारी कहानी इमेजिनरी थी जो यहाँ पर शोई नाम के एक लड़के के दिमाग में चल रही थी, जो कहानी वो छोटे बच्चों को सुना रहा था। और मार्शन स्कूल का मास्टर वो खुद को समझ रहा था, क्योंकि उस स्कूल में ट्रेनिंग लेना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पर यहाँ शोई ने बच्चों को ये बता दिया कि मैं वही का है स्टूडेंट। साथ ही वो यहाँ बच्चों की खेलने वाली तलवार भी बच्चों को दिखाकर कहते हैं कि जादुई तलवार है जो आपकी भी मदद करेगी दुश्मनों से लड़ने में, क्योंकि ये तलवार वैसी है जैसी उस ताकतवर मास्टर के पास थी। ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि बच्चों को तलवार बेचना चाहता था और क्योंकि वो बच्चे थे इसलिए वो भी इसकी बातों में आकर तलवार खरीद लेते हैं। इतने ही देर में यहाँ एक पागल आदमी आ गया जो अजीब तरह की हरकतें कर रहा था, क्योंकि उसे एक बुरी आत्मा ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। उसके पास बड़ा सा हथौड़ा भी था जिसकी मदद से वो गांव वालों पर हमला कर देते हैं। वो हथौड़े को इधर उधर दे दे कर मार रहा था, जिससे वहाँ तोड़फोड़ होने लगी और ये देखकर गाँव वाले डर कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो पागल आदमी रुक ही नहीं रहा था, हमले किए ही जा रहा था, जो देख कर एक बच्चा वो खेलने वाली तलवार उस पागल आदमी के सामने करता है जो उसने शोई से खरीदी थी। ये देखकर उस पागल आदमी को गुस्सा आ गया और अब वो जैसे अपने हथौड़े से बच्चे पर हमला करने लगा कि फुल स्पीड में यहाँ शोई आकर बच्चे को साइड में करके बचा लेते। ये देखकर उस आदमी को अब शोई पर गुस्सा आने लगा, इसीलिए वो उस पर हथौड़े से हमला कर देते, जिससे शोई दूर जाके गिरता है। अब जैसे वो आदमी दोबारा शोई पर हमला करने वाला था कि तब यहाँ उसे बचाने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम यूलिन था। वो काफी बहादुर ताकतवर होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी, जिसे शोई देखता ही रह गया। वो हवा में घूम रही थी, फिर थोड़ा नीचे आकर पागल आदमी के मुंह पर अपनी टांगों से हमला कर देती है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। पर थोड़ी ही देर में वो आदमी दोबारा जोरदार झटके के साथ खड़ा हो गया। अब इससे पहले वो यूलिन पर हमला करता, उसका साथ देने यहाँ उसका साथी आ गया। वो काफी ताकतवर था जो उस आदमी के ऊपर जंप करके कूद कर उसके ऊपर ही बैठ जाते हैं। पर जैसे उस पागल आदमी ने खुद को छुड़वाया, यहाँ पर यूलिन का दूसरा साथी आ गया। उसने दूर से ही पागल आदमी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर ये सब लोग उसके पास आए और उसके अंदर से उस बुरी आत्मा को निकाल देते हैं जिसने पागल आदमी को अपने कंट्रोल में किया हुआ था और ये सब उसे करवा रही थी। और ऐसे वो अपनी नॉर्मल हालत में आ गया, साथ ही उसकी जान भी बचा ली गई। सब नॉर्मल होने की बात हमें पता चला कि असल में यूलिन और उसके दोनों साथी मार्शल स्कूल के स्टूडेंट्स थे, जहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, यानी लड़ना, जैसे कि तलवारबाजी, हाथों से लड़ाई करना, कुंफू वगैरह। और ये तीनों वहाँ के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स माने जाते हैं क्योंकि ये बहुत बहादुर और लड़ने में सबसे ज्यादा माहिर है, इसीलिए सभी लोग इज्जत से उनके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि मार्शन स्कूल को इस वक्त का सबसे ताकतवर स्कूल माना जाता है और सभी स्कूल में जाना अपने लिए बहुत फख्र की बात समझते हैं, क्योंकि
हर कोई स्कूल की इज्जत करता था। अब यहाँ यूलिन का साथी अपने जादू से पता करता है कि यहाँ सब ठीक है और जब उसे तसल्ली हो गई तो वो सबको शांत रहने को कहता है। अब वो बच्चा जिसने उस आदमी के सामने तलवार की थी उससे उसकी मॉम पूछती है कि बेटा आपने वो क्यों किया, क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया, अगर वो आपको कुछ कर देता तो। जिस पर बच्चा बड़ी मासूम अंदाज में कहता है कि नहीं मॉम, ये कोई आम तलवार नहीं है बल्कि जादुई तलवार है, क्योंकि ये हमने माउशन स्कूल के एक स्टूडेंट से खरीदी है। और वो शोई की तरफ इशारा करके कहता है कि इससे, क्योंकि इसने बताया था कि इसमें अनोखी ताकतें पाई जाती हैं। अब ये सुनकर बच्चे की मॉम उन तीनों यानी यूलिन और उसके साथियों से पूछती है कि आप लोग बताएं कि ये सच है कि शोई भी माउशन स्कूल का स्टूडेंट है, क्योंकि आप लोग तो वहीं से आए हैं तो इसे जानते होंगे। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, ये बात गलत है, ये वहाँ का स्टूडेंट नहीं है। जो सुनकर बच्चे की मॉम और बाकी गांव वाले शोई पर काफी गुस्सा करने लगते हैं कि उसने बच्चों से झूठ बोला और वो इतनी खतरनाक चीजें करने लगे। वो उसे कहते हैं कि बच्चे ना समझते, तुमने ऐसी बेवकूफी क्यों की। वो इसलिए भी भड़क रहे थे क्योंकि माउशन स्कूल जाकर लड़ना सीखना हर किसी की बस की बात नहीं थी। अब यूलिन और उसके साथी भी शोई को कहते हैं कि तुम ऐसे हमारे स्कूल का नाम इस्तेमाल ना करो, क्योंकि इस तरह तो हमारे स्कूल की बदनामी होगी और लोग फिर उसे इज्जत की नजरों से नहीं देखेंगे। जो कहकर वो वापस अपने स्कूल मास्टर के पास आ गई, जो इस वक्त सीनियर मास्टर के साथ बैठे बातें कर रही थी। यहाँ वो तीनों मास्टर को गाँव में होने वाली चीजें बता रही थी और उन्होंने ये भी कह दिया कि हल्की फुल्की गड़बड़ हुई थी जिसे हमने रोक दिया और अब सब कुछ कंट्रोल में है। अब रात के वक्त हम शोई को देखते हैं जो एक चीज की तरफ बड़ी गौर से देख रहा था और कुछ सोच रहा था, और उसे ऐसे सोचते सोचते सुबह से रात हो गई। सुबह को हमें पता चला कि वो दरअसल उन पहाड़ों की तरफ देख रहा था जहाँ माउशन स्कूल है, क्योंकि वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेना उसका सपना था। अब सबको पता चलता है कि माउशन स्कूल वाले सबके लिए टेस्ट रख रहे हैं, जैसे बच्चों के स्कूल्स में पेपर्स होते हैं उनका इम्तिहान लेने के लिए, ऐसे वो टेस्ट लेने वाले थे जिनमें काफी सारे मुश्किल चैलेंजेस लोगों के सामने रखे जाएंगे और उनमें हिस्सा लेने वाले लोगों को उन्हें पूरा करना होगा। जो भी सभी चैलेंजेस को पूरा करेगा उसे एक जादुई तलवार हासिल करने का मौका मिलेगा जो आज तक का सबसे खतरनाक हथियार समझा जाता है। साथ ही उसे लेते ही वो इंसान भी ताकतवर बन जाएगा। ये खबर पढ़ के हर कोई काफी खुश और पुरजोश नजर आता है। कई सारे लोग तो इस टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए माउशन स्कूल में जाने लगते हैं, जिनमें शोई भी शामिल था। इनके यहाँ एक से ज्यादा टेस्ट होने थे जो चीज मुकाबले की तरह थी, और जिन लोगों ने हिस्सा लिया था वो अपने पहले टेस्ट के लिए स्कूल के सहन में जमा हो जाते हैं। यहाँ मास्टर उन्हें पहले टेस्ट के बारे में बताने लगे, जो टेस्ट काफी नई अंदाज का था। इनके सामने बहुत सारी कुर्सियाँ एक के ऊपर एक रख के यहाँ से उस तरफ लंबे कुर्सियों की लाइन बनाई जाती है, जिसके बाद मास्टर उसके ऊपर अपने जादू से एक मुश्किल पोर्टल रास्ता बना देते हैं। अब होगा ये कि इन लोगों को कुर्सियों के ऊपर चढ़ के पोर्टल के पास आना होगा, जहाँ पर ये लोग जैसे पोर्टल के अंदर जाने लगेंगे इन्हें इनकी जिंदगी का तकलीफदेह वक्त दिखाया जाएगा, जिससे यहाँ इनके दिमाग और जज्बात का टेस्ट होगा कि वो किस कदर खुद को काबू कर सकते हैं, और फिर उस बुरे वक्त को भुलाकर पोर्टल से होकर उस पार जाना है और ये टेस्ट में पास हो जाएंगे। अब कुछ लोगों को ये टेस्ट काफी आसान लग रहा था, इसलिए वो ये करने को फौरन तैयार थे। एक एक करके कुछ लोग ऊपर तो चढ़ गए, लेकिन जैसे पोर्टल के पास आए अपने जज्बात पर काबू नहीं कर सके, वो जज्बाती हो गए। तो ध्यान भटकने की वजह से वो पोर्टल को पार नहीं कर पाते, नीचे गिर जाते हैं, और ऐसे कई सारे लोग इस टेस्ट में फेल हो गए, जबकि कुछ पोर्टल को पार करके दूसरी तरफ जाने में कामयाब रहे। अब बारी थी शोई की, जिसने अभी टेबल पर पैर रखा ही था कि वो स्लिप हो गया, लेकिन गिरने से पहले उसने खुद को बचा लिया। अब देखने से वो बिल्कुल यहाँ का स्टूडेंट नहीं लग रहा था और साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा, इसलिए किसी को भी उससे उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उसने आसपास देखा कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं तो उसने हिम्मत दिखाई और वो कुर्सियों पर चढ़ना शुरू कर देते। जैसे तैसे वो पोर्टल के पास आ ही गया, पर अब जैसे उसे पार करने लगा उसे ये ख्याल आया कि लोग मुझे चारों तरफ से घिरकर तंग और परेशान कर रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं और मुझे इस बात के ताने दिए जा रहे हैं कि मैं कभी माउशन स्कूल का स्टूडेंट नहीं बन सकता। अब ये वक्त वाकई उसके लिए तकलीफ दे था, जो उसे हराने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि तभी शोई की पैरों की पकड़ कमजोर हो गई और वो नीचे गिरने वाला हो गया। वो गिरने ही लगा था कि कुर्सी पकड़ के वापस जैसे तैसे ऊपर आ ही गया, और अब पूरे हौसले के साथ वो पोर्टल को तोड़ता हुआ उस पार आ जाते, और इस तरह उसने ये टेस्ट पास कर लिया। अब शोई को उन लोगों के साथ खड़ा कर दिया जाता है जो इस टेस्ट में कामयाब हुए थे, जो उसे मिलाकर 3 लोग थे। कुछ और टेस्ट लेने के बाद इन्हें फाइनल आखिरी टेस्ट के लिए अंदर ले जाया जाता है। इनका ये टेस्ट सिंपल था, इन्हें बस वो जादुई तलवार निकालनी थी, पर ये चीज
इतनी आसान नहीं थी जितनी नजर आ रही थी, क्योंकि जाहिर है दुनिया की इतनी बड़ी ताकत को हासिल करना आसान तो नहीं होगा। तलवार के अंदर हर तरह की ताकत थी, जैसे इंसान जिस तरह चाहे अपने हिसाब से इसकी ताकतें इस्तेमाल कर सकता था, जिसे पूरी दुनिया हासिल करना चाहती है। इसीलिए अब बाकी के दोनों उस तलवार को हासिल करने के लिए आपस में लड़ने लगे। दोनों एक दूसरे पर रॉड से हमला कर रहे थे, क्योंकि किसी भी तरह ये उसे हासिल करना चाहती थी। जबकि शोई इनकी लड़ाई से बचते हुए साइड में जाकर बैठ जाते हैं, और अब वो जैसे तलवार की तरफ बढ़ने लगा, बाकी के दोनों उसे देख लेते हैं। उन्हें गुस्सा आ गया ये सोचकर कि हम यहाँ लड़ रहे हैं और इसी तलवार लेने की इतनी जल्दी है, इसलिए अब वो दोनों रॉड से उस पर हमला कर देती हैं, जिससे शोई बेचारा दूर जाके गिरता है। और अब उसके मुकाबले वाली दोनों जैसी तलवार के पास जाने लगे, यह तलवार अपनी ताकत से पहले एक को दूर फेंक के मारती है, फिर दूसरे को, यहाँ तक कि उन्होंने तलवार को भी छुआ भी नहीं था। अब यहाँ एक चीज बड़ी हैरान करने वाली थी। अब जहाँ वो तलवार अपनी ताकतों से उन दोनों को धकेल रही थी, तलवार की ताकत अब शोई को अपनी तरफ करने लगती है। ताकत ने उसके हाथों को पकड़ लिया था, इसलिए शोई तलवार की तरफ खींचा चला जाता है और आखिर में आकर उसने तलवार को पकड़ ही लिया। जो दुनिया का पहला इंसान था कि उसने तलवार को हाथ लगाया, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया था, और वो ऐसी तलवार को पकड़ के हवा में लहराने लगा। ये देखकर सभी काफी हैरान रह गई कि शोई के पास कोई ताकत भी नहीं है, ये आम सा इंसान है और आज इसने उस जादुई ताकतों वाली तलवार को पकड़ लिया। जो देखकर सीनियर मास्टर यहाँ ऐलान करते हैं कि शोई ने इस टेस्ट को पास कर लिया है और आज से ये तलवार इसी की है, इसकी सारी ताकतें अब से शोई ही इस्तेमाल कर सकता है। पर सीनियर मास्टर के इस फैसले पर मास्टर और बाकी स्टूडेंट्स नाखुश थे और इस फैसले की मुखालफत करते हैं। इसलिए मास्टर सीनियर मास्टर के पास जाकर कहते हैं कि जो फैसला आपने सुनाया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि शोई उस तलवार को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो तलवार किस कदर ताकतवर है जिसकी ताकतें शोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहती है कि मैंने ठीक फैसला सुनाया है, जिस पर मैं पक्का हूँ, इसे वापस नहीं ले सकता, और यही गॉड और हेवन यानी जन्नत के लोगों की भी मर्जी है। बस अब तुम्हें शोई पर भरोसा करना है, क्योंकि मैं उसकी खूबियों को पहचान गया हूँ। ये कहकर सीनियर मास्टर वहाँ से चले गए, जिनके बाद मास्टर अपने सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, जिनमें उनके साथ शोई भी आ जाता है। ये देखकर मास्टर उसे अपनी ताकत से पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि तलवार हासिल करने में, इस टेस्ट को पास करने में इसकी बस किस्मत चली है, क्योंकि जब तलवार ने इसे अपनी तरफ किया था तो पीछे भी फेंका था। इसलिए वो शोई को स्कूल से जाने का कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं यही रहना चाहता हूँ और आप प्लीज मुझे ट्रेन करें, लड़ना सिखाएं, ताकि मेरी भी ताकतें सामने आए। पर जैसे मास्टर ने उसे ऐसा करने से इनकार किया, वो मास्टर को भी लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। पर जैसा कि हम जानते हैं मास्टर बहुत ताकतवर थी और वो अभी कुछ भी नहीं था, इसलिए मास्टर सिर्फ अपना हाथ घुमा कर ही उसकी तरफ करते हैं कि वो नीचे गिर गया और इस लड़ाई में हार जाते हैं, जिसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और वो बहुत दुखी मन के साथ स्कूल से निकल गया। वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसके पीछे यूलिन आ गई, जो उसे दुखी देखकर हमदर्दी करती है। पूछने लगी कि आखिर तुमने इस टेस्ट में हिस्सा लिया ही क्यों था। अब इससे पहले वो कुछ कहता, इनकी नजर सामने पड़ी लाशों पर जाती है, जिसे देखकर ये काफी घबरा गई। पर कुछ समझने से पहले इन पर भी कुछ लोगों का हमला हो गया। एक आदमी ऊपर से नीचे आया तलवार से उन पर हमला करने के लिए। तलवार शोई को लगने ही वाली थी कि तभी यूलिन उसे साइड में करके बचा लेती है, जिसके बाद वो बाकी सभी दुश्मनों के साथ भिड़ने लगी और वो तो उनको बासानी हरा देती है। लेकिन शोई के लिए उनसे बचना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अभी उसे लड़ना नहीं आता था, इसलिए वो बार बार बचने की कोशिश करते हुए यूलिन के पास ही आ गया। यूलिन उन सबको मार मार कर दूर गिरा ही रही थी कि वो टांगों से, कभी कोड़े से तो कभी तलवार से उन पर हमला कर देती है। ऐसे उसने सबको ढेर कर दिया, पर इस बीच वो खुद भी काफी जख्मी हो गई थी। उसके बाजू पर चोट लग गई थी, इसलिए शोई उसकी मरहम पट्टी करता है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर स्कूल की तरफ ले जाने लगा, क्योंकि वो कमजोरी महसूस कर रही थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था। अब ये जैसे स्कूल आए, यूलिन के दोनों साथी ये देखकर काफी हैरान रह गए कि स्कूल के इतने पास इन पर हमला हो गया। अब तभी यहाँ मास्टर आ गए, जो यूलिन को जिंदा सही सलामत देखकर खुश भी हुए और उन्होंने शोई का शुक्रिया अदा भी किया यूलिन को यहाँ लाने के लिए। पर अब मौका देकर शोई मास्टर के आगे झुक जाते हैं और उनसे काफी मिन्नतें करने लगा कि प्लीज मुझे भी ट्रेन कर दीजिए और यहाँ रख लेना। अब उसकी ईमानदारी और रहम दिली और ये कि उसे ट्रेनिंग लेने की कितनी लगन है, मास्टर उसे यहाँ माउशन स्कूल में रखने का फैसला कर लेते हैं। और अब उन्होंने ये फैसला भी कर लिया था
कि मैं इसे दिल से ट्रेनिंग दूंगा। इससे वो बहुत खुश हो गया और अगले ही दिन से वो बड़े दिल से इस स्कूल में काम करने लग गया। वो सबके लिए खाना भी बनाया करता था। उसकी ये महारतें और खाने के जायके की वजह से सब उसकी काफी तारीफें भी किया करती थी। अब शोई सभी स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखता है, फिर उन्हें जहन में रख के फ्री टाइम में उनकी सभी मूव्स की अपनी कॉपी में ड्राइंग बनाता था और फिर जंगल में जाकर खुद ही प्रैक्टिस करने लगता है कि उन्होंने कैसी कैसी तलवार चलाई। पर एक दिन उसे ऐसे करते हुए मास्टर देख लेती है, जिसके बाद वो यूलिन को कहती है कि तुम शोई को ट्रेन करो, इसे मार्शल आर्ट सिखाओ। तब यूलिन उसे जंगल में ले जाकर ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। वो तलवारबाजी के साथ साथ हाथों की मूव्स और हाथों से कैसे लड़ते हैं सब सिखाती है। जहाँ टाइम के साथ साथ उसकी इन चीजों में काफी बेहतरी आ रही थी। ये सब देखकर सीनियर मास्टर भी उसके लिए काफी खुश हुए और उसकी तारीफ करते हुए हौसला अफजाई करती है। और अब आखिरकार उस तलवार को वो शोई के हवाले कर ही देते हैं और कहते हैं कि तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना, बस अच्छे कामों में इंसानियत की हिफाजत करने के लिए। जिस पर वो मास्टर की आगे झुक गया और ऐसा ही करने का वादा करता है। तलवार की मिलते ही अब मास्टर उसे खुद ट्रेनिंग देने लगे, जो ट्रेनिंग पहले से ज्यादा स्पीड वाली और सख्त थी। लेकिन यहाँ शोई काफी अच्छा करके दिखाते हैं। वो मास्टर के हर वार से बचता है, जिसके लिए वो खास मूव्स का इस्तेमाल करते हुए उड़ता है, पैरों का सहारा लेकर घूम जाता है। साथ ही मास्टर उसे खास किस्म की चीजें भी सिखाते हैं ताकि शोई तलवार का इस्तेमाल करना अच्छे से सीख ले। पर हमने देखा कि कुछ ही दिन बाद ब्लैक मास्टर मार्शल स्कूल पर हमला कर देते हैं। वो वहाँ अपनी खतरनाक ताकतों के साथ उड़ के आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गिरा देते हैं और स्कूल का दरवाजा भी तोड़ देते हैं। उसका यहाँ आने का मकसद उस जादुई तलवार को हासिल करने का था। इसलिए अब यहाँ के सभी स्टूडेंट्स एक होकर ब्लैक मास्टर से लड़ने के लिए डट के खड़े हो जाते हैं। इससे पहले वो ब्लैक मास्टर पर हमला करते वो यहाँ ड्रैगन पोर्टल सामने लाता है और उसके अंदर से बहुत सारे ड्रैगन्स निकालकर इनकी तरफ भेजता है, जहाँ ये लोग अब ड्रैगन से लड़ने लगे, अपनी तलवार से उन्हें काट काट कर मारने लगे। अब यहाँ ये बात भी सामने आई कि असल में यूलिन का दूसरा साथी गद्दार है। वो ब्लैक मास्टर का साथ देते हुए इनसे लड़ने लगा। वजह ये थी कि मास्टर ने शोई को चुना था, पर अब ये लोग एक साथ होकर उसका मुकाबला करते हैं और उसे इस लड़ाई में हरा दिया जाता है। फिर सारे स्टूडेंट्स एक होकर ब्लैक मास्टर पर हमला करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर हालांकि वो अकेला था, लेकिन अपने खतरनाक ताकतों से वो सबको दूर गिरा के मारता है। अब गद्दार यूलिन के साथी पर ड्रैगन हमला कर देता है, उसे काट कर खा गया और आत्मा अपने साथ ले जाता है, क्योंकि ड्रैगन ने इसे भी यहाँ का स्टूडेंट समझ लिया था। और अब व्हाइट और ब्लैक मास्टर की एक बार फिर जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें दोनों ताकतवर होने की वजह से एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी। अब एक वक्त आया जो व्हाइट मास्टर उस पर भारी पड़ने लगे। वो उसे जान से मारकर हरा ही देते कि तभी ब्लैक मास्टर पानी में से बहुत बड़े मॉन्स्टर को बाहर बुला लेते हैं, जो व्हाइट मास्टर को टांग मारकर दूर गिरा देता है। अब ये देखकर शोई वो जादुई तलवार लेकर इस जंग के मैदान में उतरा। वो अब उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। इसने कई बार उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर बहुत खतरनाक था। वो पहले उस तलवार को तोड़ता है और फिर टांग मारकर शोई को भी दूर गिरा देता है। यूलिन और उसका साथी मॉन्स्टर को रस्सी से काबू करने की कोशिश करते हैं, पर मॉन्स्टर उनसे भी बेकाबू होकर उठाकर फेंक के मारता है। अब ब्लैक मास्टर जैसे शोई पर हमला करने आगे आया, यहाँ पर शोई की माँ आ जाती है और अपने बेटे को इस हमले से बचाने के लिए वो खुद सामने आ गई। इसे शोई तो बच गया, लेकिन तलवार उसकी माँ को लग जाती है और वो अपनी जख्मी माँ को अपनी गोद में कर लेता है। ये देखकर मास्टर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो दोबारा से उठकर ब्लैक मास्टर का सामना करने लगी, जबकि शोई अपनी माँ को गोद में लेकर रोने लगता है। पर हमने देखा कि कुछ ही देर में शोई के अंदर की ताकतें जाग उठती हैं। वो भी उठ के खड़ा हुआ, जबकि यहाँ उसकी टूटी हुई तलवार भी अपनी जादू की वजह से फिर से ठीक हो जाती है। और अब तलवार और शोई दोनों ही काफी ताकतवर थे, इसलिए यहाँ शोई अपनी ताकतों से काफी बड़ा जादुई ड्रैगन बनाते हैं, जिसके कई सारे जिस्म थे। और अब यहाँ शोई अपने ड्रैगन्स वाली मूव से ब्लैक मास्टर पर हमला करवाते हैं, जिससे एक साथ ड्रैगन के कई सारे जिस्म उसकी आर पार हो जाते हैं, जिससे ब्लैक मास्टर की मौत हो गई और आखिर वो इस जंग को जीत जाते हैं। खुशकिस्मती से उसकी माँ भी बच गई और अब ब्लैक मास्टर को हराने की वजह से शोई काफी मशहूर हो जाते हैं, जिस वजह से उसे इज्जत दी जाती है, सहारा दिया जाता है। और अब वो मार्शल आर्ट स्कूल का सबसे ताकतवर स्टूडेंट कहलाना शुरू हो गया और उसी के टाइटल मिल जाता है, ताकि हर कोई उसे इसी नाम से जाने। ये इज्जत पाकर वो बहुत खुश हो गया और तो और आज उसका सपना भी आखिर पूरा हुआ, जिस वजह से उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और उसकी खुशी के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।